ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान साथियों, आज हम आपको रूबरू करवाएंगे कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर की मरुशक्ति उत्पादन इकाई से, जहां पर उत्पादन और प्रसंस्करण के साथ साथ विपणन को भी एक ही मंच पर जोड़ा जा रहा है। आइए लेते हैं विस्तार से जानकारी। ये महाविद्यालय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा का कार्य कर रहा है। शिक्षा के साथ साथ अनुसंधान और प्रसार का कार्य भी आयोजित किया जाता है। इस महाविद्यालय के अंदर 2 यूजी प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। एक कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस के तहत जो सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय में जो विद्यार्थी अध्ययनरत हैं उसमें बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस का एक कार्यक्रम है, तथा इसी के साथ साथ ही फूड एंड न्यूट्रिशन के डिपार्टमेंट से भी यहाँ पे विद्यार्थियों को अंडर ग्रेजुएट की शिक्षा दी जा रही है। साथ ही साथ इस महाविद्यालय के अंदर 5 विभागों के अंदर पीजी प्रोग्राम भी आयोजित किए जा रहे हैं, तथा 2 डिपार्टमेंट के अंदर पीएचडी प्रोग्राम भी आयोजित किए जा रहे हैं। ये महाविद्यालय शिक्षा के साथ साथ प्रसार के क्षेत्र में भी कार्यक्रम करता है, तथा इसी के साथ साथ ही यहाँ कृषि सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय के अंदर एक मरुशक्ति एग्रो इनोवेटिव फूड्स की स्थापना भी की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों की आय, किसान महिला सशक्तिकरण, जिनमें फूड प्रोसेसिंग यानी कि जो किसानों के उत्पाद होते हैं, जिनकी कटाई के उपरांत जब फसलें काट ली जाती हैं, उनके मूल्य में संवर्धन कर उसकी वैल्यू एडिशन किया जाता है, जिससे कि किसानों की आय में उन्नति हो सके, यानी कि किसान की आय दुगनी करने का एक सपना भी साकार होता है। साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण एम्पावरमेंट भी बढ़ता है। इस यूनिट की स्थापना 26 जनवरी 2020 को स्थापित की गई थी। ये यूनिट RKUI प्रोजेक्ट के तहत स्थापित की गई है। इसके अंदर जो पश्चिम क्षेत्रीय शुष्क क्षेत्र में जो पाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं, उनके कटाई के उपरांत उनके मूल्य में कैसे संवर्धन किया जा सके, यानी कि ऐसी तकनीक का इजाद कर किसानों तक प्रसारित किया जा सके ताकि उनके उत्पाद में मूल्य बढ़ सके एवं उनकी आय अर्जित की जा सके। साथ ही साथ कुछ युवा बेरोजगार हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं और युवा छात्र भी हैं, यानी कि पुरुष भी हैं, क्योंकि ये सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय महिलाओं के साथ साथ यानी लड़कियों के साथ साथ छात्रों की भी शिक्षा दी जा रही है। इसके साथ साथ ताकि वो तकनीक का विकास कर सकें, जिससे कि अपनी आजीविका साधन कमा सकें। इस महाविद्यालय के अंदर जो स्किल ओरिएंटेड कोर्स है, जो अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसमें विशेषकर फोकस दिया जाए है। इस तरह के प्रोग्राम चलाए जाएँ जिससे कि विद्यार्थियों के अंदर स्किल डेवलप हो, ताकि वो अपना खुद का स्वरोजगार से अपनी आजीविका का उपार्जन किया जा सके। ये जो मरुशक्ति की जो इकाई की स्थापना की गई है, इसके अंदर जैसे मैंने पूर्व में बताया कि जो पश्चिम क्षेत्र में जो फसलें होती हैं, उनकी कटाई के उपरांत जो मूल्य संवर्धन है, तो उसमें मुख्य रूप से हमारा जो ये मरुशक्ति के जो एग्रो इनोवेटिव जो फूड्स की जो इकाई है, इसमें जो मोटे अनाज श्रीअन्न यानी कि मिलेट्स के ऊपर ही मुख्य रूप से फोकस किया गया है। यहाँ के जो ये आराम से ही बहुतायत में इसका उत्पादन भी होता है और इसमें बहुत ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बरानी क्षेत्र में मिलेट्स की खेती भी यहाँ की जा रही है। और बाई चांस यहाँ पश्चिम क्षेत्र में जो मिलेट्स है यानी कि बाजरा है हमारा, वो ऑर्गेनिक है, क्योंकि उसमें बहुत कम से कम यानी कि ना ही कहें तो उन्हीं तरह की केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। न तो इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र जाते हैं, न कि कीटनाशियों का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि बाई चांस बाई नेचर ही यहाँ के जो प्रोडक्ट बनते हैं वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी बनते हैं। मिलेट्स के जैसे मैं चर्चा करना चाहूँगा, यहाँ के मिलेट्स के अंदर इसके बाजरे के लड्डू, खाखरा, कुकीज़ और बिस्किट्स, इनका भी उत्पादन किया जा रहा है। और जिसको कि बहुत सी जगह यहाँ के हमारे जो अगर विपणन की बात की जाए तो बीकानेर के अंदर बाहरी क्षेत्र में भी हमारे जो प्रोडक्ट वो जाए जा रहे हैं। और मैं चर्चा करूँ कि इस यूनिट को जो एग्रो इनोवेटिव जो मरुशक्ति का नाम बताया, इसको जर्मन से भी ये ग्लूटेन फ्री जो हमारी कुकीज़ बनाई जा रही है उस पर एक पेटेंट भी मिला है। साथ साथ भारत सरकार से भी एक पेटेंट दिया गया है। और इसके साथ ही इसमें जो विपणन किया जा रहा है उनके FSSAI नंबर भी लिए गए हैं, ISO सर्टिफिकेट भी लिए गए हैं। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि अभी आने वाले समय में भी हम सोच रहे हैं कि इस इकाई का बहुत ही प्रचार प्रसार किया जाएगा, क्योंकि इसके
किसानों के क्षेत्र पे भी या कृषक महिलाओं को यहाँ बुला कर भी उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि कैसे अपना स्वयं रोजगार स्थापित कर सकें, क्योंकि जब उनमें स्किल होगी तो वो अपना स्व का रोजगार अपना आराम से स्थापित कर सकेंगी। और यहाँ की लोकल फॉर वोकल वो भी जो एक उद्देश्य दिया गया है उसकी भी परिपूर्ण किया जाएगा, क्योंकि जो ये बाजरा हमारा यहाँ लोकल प्रोडक्ट है, लोकल उत्पाद है, इसका यदि मूल्य संवर्धन कर बेचा जाएगा तो हम कह सकते हैं कि लोकल फॉर वोकल आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी मिलेगा। और जो आज की जो जनसंख्या है जिसमें न्यूट्रिशन की बहुत कमी आती जा रही है, ये हमारा ग्लूटेन फ्री है। जैसे कि हम सुनते हैं कि गेहूं के उत्पाद ज़्यादा खाने से आजकल एलर्जी की भी समस्या बहुत बढ़ती जा रही है, विशेषकर युवाओं में तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पुरानी जो जनसंख्या है यानी कि ओल्ड जनरेशन है उसमें तो फिर भी ये समस्या कम है, क्योंकि उन्होंने पहले के समय में ये जो अपने जो उत्पाद है सीरियन का उपयोग खूब किया गया है। लेकिन आज आने वाली जो अभी की प्रेजेंट जनरेशन चल रही है उसमें अंदर जो उस तरह के बाज़ारी जो प्रोडक्ट है उनका सेवन ज़्यादा करते हैं और मिलेट्स का कंज्यूम बहुत किया जा रहा है। तो लेकिन हम उनके साथ साथ खाकरे और पफ्स भी बनाए जा रहे हैं ताकि विद्यार्थी छात्र छात्राओं को और जो यंग जनरेशन है उनको दे सकें कि उनका टेस्ट जो मार्केट में जैसे कुरकुरे की उनकी पूर्ति करने के लिए हमने यहाँ उत्पाद बनाया है उसको हम पफ्स बोलते हैं और वो बच्चे बड़े चाव से ही खाते हैं। बिस्किट्स की बात करें तो बिस्किट्स का भी कुछ कंपोजिशन ऐसा डाला गया है कि मुख्य रूप से तो उनका बाजरा के साथ साथ कुछ अन्य कंपोजिशन भी डाले जाए तो उनका टेस्ट भी डेवलप हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि विद्यार्थी और नई जो जनरेशन है बड़े चाव से उनको खाते हैं और जो लड्डू और जो खाकरे बनाए गए उनको भी बड़े आराम से खाते हैं। तो उनके टेस्ट को देखते हैं, उनके रंग को देखते हैं, उसके कंसिस्टेंसी को देखते हैं, उनको सब चीज़ों को ताकि उनको अच्छा लुक हो सके, ताकि उसकी तरफ भी आकर्षित भी हो सकते हैं। और ये भी पता नहीं कि लगे कि उनको हम सिर्फ अकेला बाजरा ही खा रहे हैं। तो उनकी सबके टेस्ट को देखते हुए आज के जनरेशन को जो न्यूट्रिशन की जो कमी आती जा रही है, ग्लूटीन की जो मात्रा वो उसमें ना के बराबर है, तो वो चीज़ उनको दी जा रही है, जिससे कि आज के बुज़ुर्गों में, यंग जनरेशन में, महिलाओं में इन सब चीज़ों की पूर्ति होती जा रही है। तो ये हमारा ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो यूनिट है ये आने वाले समय में भी एक मील का पत्थर साबित होगा। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इनके विपणन के लिए हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार है उसी के द्वार के पास ही अपनो बाज़ार के नाम से भी विक्रय केंद्र एक स्थापित किया गया है, जिसके अंदर हमारी उत्पाद है वो विक्रय होते हैं। ये नेशनल हाईवे के ऊपर है ताकि आने वाले जाने वाले सभी के लिए आसानी से उपलब्ध किया जा सके। साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले ही हमारे को बीकानेर नगर निगम की तरफ से भी, बीकानेर के BDA की तरफ से भी एक दुकान जो हमें आवंटित की गई है, जो अपना जूनागढ़ फोर्ट है उसके सामने दी जा रही है। हम कुछ ही समय बाद हमारे उत्पाद वहाँ पे भी ताकि आम जनता को मुख्य रूप से वहीं पे ही उन्हीं के स्थान पर आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही साथ इनके आने वाले समय में हम प्रशिक्षणों पर और भी ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि अपने यही कैंपस पे बुला करके उनको लाइव डेमो दे करके हमारी मशीनें उनके सामने ही चालू करके वो जो प्रोडक्ट बना करके, ताकि उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके, आत्मविश्वास डेवलप हो सके कि नहीं ये प्रोडक्ट तो हम आराम से अच्छी तरह बना सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस, SKRU बीकानेर में कार्यरत हूँ। आज हम यहाँ मरुशक्ति में खड़े हैं। यह मरुशक्ति की स्थापना 25 जनवरी 2020 को की गई थी। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लाया गया था RKVY का, जिसमें जो फार्मर्स थे, जो हमारे किसान भाई हैं, उनकी जो आय थी उसको डबल करने के लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया था, जिसके अंदर जितने भी एरिड, यहाँ पे जितनी भी फसलें होती हैं उनका मूल्य संवर्धन करके और उसको बेचा जाना था, ताकि कि जो भी किसान भाई हैं वो अपनी आय को दुगनी कर सकें। इसी उसमें हम लोगों के यहाँ पे बाजरे पे जो भी प्रसंस्करण हुआ है या जो भी हमारा वैल्यू एडिशन हुआ है उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। और मेनली हम जो यहाँ पे मरुशक्ति में काम कर रहे हैं वो बाजरे पे कर रहे हैं। और बाजरे के यहाँ पे बहुत तरह के बिस्किट्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें 6 से 7 वेराइटीज़ हैं। सिर्फ बाजरे के बिस्किट्स ही नहीं, हम लोग यहाँ पे केक भी बना रहे हैं और वो केक ग्लूटेन फ्री है, जो कि आज की बहुत बड़ी डिमांड है। ग्लूटेन फ्री मतलब जिन लोगों को गेहूं से एलर्जी होती है उन लोगों को या उन बच्चों को हम यहाँ के प्रोडक्ट्स जो हैं वो देते हैं, ताकि कि उन लोगों की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी हम पूरी कर सकें। इसके अलावा
हमारे यहाँ पे खाखरे बनाए जा रहे हैं, उसमें भी ज़्यादातर हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मोटा अनाज है उसका इस्तेमाल करें। तीसरी चीज़ हमारे यहाँ पे बन रही है पफ्स, जो कि हमने मार्केट में जो अवेलेबल हैं कुरकुरे उसको रिप्लेस किया है और इसके अंदर भी हमने मोटे अनाजों का इस्तेमाल किया है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ पे बिस्किट्स बन रहे हैं। जैसे एक वैरायटी जो है ये बना रहे हैं जो है नारियल की, इसी तरह से तिल के हैं, चोको चिप्स हैं और भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो बनाई जा रही हैं। और ग्लूटेन फ्री के अंदर हम लोग बिल्कुल भी, वैसे तो यहाँ पे मैदा का इस्तेमाल किया ही नहीं जा रहा है, लेकिन अगर ग्लूटेन फ्री है तो उसमें हम आटा भी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, ताकि कि उन पेशेंट्स को कोई भी तकलीफ़ ना हो सके। यहाँ पे हम लोग जो भी महिलाएं हैं या एसएचजी ग्रुप है उनको हम प्रशिक्षण भी देते हैं। सिर्फ महिलाएं नहीं, हम लोगों के यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने भी प्रशिक्षण लेके और अपना एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप यहाँ पे स्टार्ट किया है। जिन्हें भी यहाँ पे प्रशिक्षण लेना है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक मिनिमम फ़ीस है जो उनको देनी होती है और यहाँ पे हम 7 दिन का, 15 दिन का, महीने भर का, जिस भी चीज़ पे वो लोग प्रशिक्षण चाहते हैं, जो भी यहाँ के एरिड फूड्स हैं या मान लीजिए बाजरा है या अभी अगर मान लीजिए जैसे आंवला आ रहा है तो उस पर भी हम लोग प्रशिक्षण जो है इन गाँव वालों को देते हैं, ताकि कि वो अपनी जो नियमित आय है उससे अपनी आय को बढ़ा सकें। शुष्क क्षेत्रीय जितने भी फल एवं सब्जियां यहाँ पे उपलब्ध हैं उनका भी प्रसंस्करीकरण किया जाता है यहाँ पे, और ये रिसर्च बेस्ड है। ये हमारे यहाँ के जो भी जितने भी एमएससी और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च करते हैं और उसके बाद में उसका वैल्यू एडिशन होता है। एक एग्जाम्पल है जैसा तुम्बा को हम हमेशा ये जानते हैं कि वो भेड़ बकरियाँ ही खाती हैं, उसका कोई मनुष्य के लिए कोई उसकी उपलब्धता नहीं है, लेकिन हमने उसको भी प्रसंस्करीकरण करके उसको भी इतना कड़वा होने के बावजूद भी उसको हमने बहुत ज़्यादा मीठा किया और उसकी थेरेपेटिक वैल्यू इतनी ज़्यादा है, क्योंकि जितने भी शुगर पेशेंट होते हैं अगर हम उनको देते हैं तो उनकी जो शुगर है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत सी पेट की जो बीमारियां हैं उनको भी ठीक किया जा सकता है। और इसका हम लोगों ने अचार बनाया है, चूरन बनाया है, जो कि हम जो भी पेशेंट होते हैं उनको देते हैं। इसी तरह से जो काकड़िया है, काकड़िया का हम लोग देखते हैं कि या तो खेलरी बनती है या उसकी सब्जी बनती है और मार्केट में इसकी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हम लोगों ने उसका जैम बनाया है ताकि कि ये हमें 12 मास हमें ये चीज़ें उपलब्ध हो सकें। इसी तरह से एलोवेरा, जो कि हम जिसको हम बोलते हैं कि उसको सिर्फ हम जूस में या सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके जेल में हमने जो भी दाल थी उसको भिगोया और उससे बड़ी बनाई है, जिससे कि वैल्यू एडिशन हम लोगों ने इसमें किया था। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसका हम लोगों ने प्रसंस्करीकरण किया है और मार्केट में उपलब्ध कराया है। ये तुम्बा का अचार है और इसको सुखा के ये इसकी कैंडी बनाई गई है, ताकि कि ये जो भी पेशेंट है या जिनको भी आवश्यकता है उनको हम खिला सकें, क्योंकि इस बिना उसका प्रसंस्करीकरण किए हम इसको मुंह में लगा भी नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही कड़वा है। किसान साथियों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? इस कार्यक्रम से संबंधित सुझाव देने के लिए आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डोंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। किसान साथियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण।